हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1990 से 2021 तक का अपडेटेड मोस्ट 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। हम लोग रिवाइज के तौर पर पढ़ेंगे और जो मोस्ट 50 क्वेश्चन उठाया गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, आप मिला सकते हैं। तो सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है तो जैव विविधता से। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है जैव विविधता से। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों से संबंधित है। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और उसके वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एडाफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, एडनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है? तो मार्फोलॉजी में जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो निम्नलिखित में से ऐसा ऑप्शन आएगा, जिस तरह क्वेश्चन था उसी तरह हम सेट किए हैं। जो निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन होगा? तो आर्कनालॉजी मकड़ियों का अध्ययन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओर्नियोलॉजी सपने का अध्ययन है। जो ओर्नियोलॉजी है उसमें सपने का अध्ययन, यानी इंग्लिश में हम इसको ड्रीम का स्टडी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हीमेटोलॉजी का अध्ययन स्टडी रक्त यानी ब्लड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ये तो आंसर दिख रहा है। जो जीवाश्म के अध्ययन को क्या जाता है? तो जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। तो रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मकरों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फफूंद या कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान ही कहते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नियोनेटोलॉजी कहते हैं, यानी कि छोटा बच्चा जिसका उम्र 3 माह तक की
हो उसके अध्ययन को नियोनेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऐसा क्वेश्चन सेट किया हुआ रहता है, जिस उसी तरह हम क्वेश्चन को उठाए हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? यानी कि स्नेक के बारे में, स्नेक के इंफॉर्मेशन के बारे में क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी। आंसर इसमें क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है, तो हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पेडोलॉजी मिट्टी के स्टडी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके वैक्सीनेशन की खोज की थी। तो उस वैज्ञानिक का नाम हमको बताना है जो प्रथम बार टीका का, जिसका वैक्सीनेशन भी कहते हैं, तो वैक्सीनेशन की खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दुनिया में पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। निम्नलिखित में से किस औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक जो हमारा होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो मानव शरीर की, यानी कि हम लोग के त्वचा का बाहरी परत हो जो एपिडर्मिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादप यानी कि पौधा, इंग्लिश में इसको प्लांट बोल सकते हैं। तो पादपों में यानी पौधा में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो वो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का यानी हम लोग का मुख्य हिस्सा जो है वो वाटर यानी पानी यानी जल से बना होता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो हम लोग के शरीर में सबसे प्रचुर यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजॉय मूलतः होते हैं क्या? एंजॉय मूलतः होते हैं क्या होते हैं? तो वो प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? तो मेंडल ने कुल 7 प्रयोग के लिए विषम लक्षण चुने थे। नेक्स्ट, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है सो होमो सेपियंस है। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जीवन के उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजे की गई कड़ी अंकित कौन से जीवाश्म की खोज है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि साइंस से रिलेटेड है और वो करंट में है। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी, यानी हाल ही में यानी कि नियर बाय की गई कड़ी अंकित कौन से जीवाश्म की खोज है? तो ये होगा होमो नलेडी, होमो नलेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है तो अफ्रीका के मूल से किस, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है तो किससे लगाया जा सकता है? तो अफ्रीका मूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? तो वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ है वाइज होमिनिड। क्या है? वाइड होमिनिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी झील, पूरी झील ऑफ एसपीसी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूरी झील ऑफ एसपीसी नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो मैसेजोइक ईरा के दौरान डायनासोर फले फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से क्या था? तो NH3, CH4 और H2S था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कार्ल लिनियस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी सामाजिक कीट है तो वह कॉलोनियों में रहती है। कहाँ रहती है? तो कॉलोनियों में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित? तो मधुमक्खी और टिड्डा कीट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव R.H. विटेकर ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा क्या था? तो वो प्राणी के वैज्ञानिक नाम लिखने में लैटिन भाषा प्रयुक्त था। तो आज का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन RRB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया हुआ था। इसका नेक्स्ट पार्ट अगला वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।